हाई स्कूल पास कर गई तो मेरे घर वालों ने मेरा नाम मदर मेरी इंटरनेशनल स्कूल में लिखवा दिया। वो स्कूल मेरे शहर का सबसे बड़ा और महंगा स्कूल था। उसकी बिल्डिंग 4 मंजिला थी और बेहद खूबसूरत था। वहाँ जाते ही मुझे नई नई बातें पता चलने लगी। फिर धीरे धीरे मैं वहाँ के माहौल में गई। उस स्कूल में घरों के बच्चे पढ़ने आते थे, उनके पास पैसे की कोई कमी न थी। मेरे साथ की लड़कियों ने मुझे कोकीन सुंघाना शुरू कर दी। इसके साथ मैं अश्लील मैगजीन और कॉमिक्स पढ़ने लग गई। उस अमीर बच्चों के बीच में रहकर मैं पूरी तरह से बिगड़ गई। एक दिन मैं लेडीज बाथरूम में जाकर अपनी चिड़िया से खेल रही थी। तब मेरे प्रिंसिपल ने बाथरूम से आती मेरी आवाज़ को सुन लिया और मुझे अपनी चिड़िया से खेलते हुए पकड़ लिया। मंतसा, तुम ये सब क्या कर रही हो? हम अभी तुम्हारी मम्मी को फ़ोन करके बुलाता हूँ और तुम्हारी शिकायत करता हूँ, मेरे प्रिंसिपल अपनी ईसाई वाली भाषा में बोले। मैं बोली, सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, पर प्लीज़ मेरे घर वालों में मेरी इस बुरी आदत के बारे में मत बताइए, मैंने कहा। और प्रिंसिपल सर मिस्टर डिसूजा के सामने मैं हाथ जोड़ने लगी। उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर तक गौर से देखा और मैंने कॉलेज की शर्ट और स्कर्ट पहन रखी थी। मैं देखने में बिल्कुल कच्ची कली और सेक्सी कमाल की लग रही थी। मेरे उभार भी अभी कुछ महीनों पहले काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे और 34 साइज के हो गए थे। प्रिंसिपल डिसूजा मुझे ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखने लगे। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि उनके मन में क्या चल रहा है। मैं उनके साथ साथ रूम में आ गई। उन्होंने चपरासी से कहा कि जब तक वो ना कहे किसी को अंदर ना आने दिया जाए। वो मुझे अंदर ले गए और सोफे पर जाकर बैठ गए। प्रिंसिपल सर ने मुझे अपने साथ बिठा लिया और मेरे नीचे सीधे हाथ अपने हाथ में ले लिया और मनसा, क्या तुम जानती हो कि तुम बड़ा झकास माल है, एकदम फुल माफिक। सर बोले, हम चाहते हैं कि तुम हमसे प्यार करने का एक झूठा नाटक करो, इसके बाद हम तुमको जाने देंगे और किसी से तुम्हारा कोई शिकायत नहीं करेंगे। मैंने कहा, ठीक है सर, मैं तैयार हूँ। उसके बाद प्रिंसिपल सर मेरा हाथ चूमने लगे और किस करने लगे, जैसे मैं उनकी स्टूडेंट नहीं बल्कि उनकी प्रेमिका हूँ। धीरे धीरे वो मेरे एकदम करीब आ गए और बोले, मंतसा अब तुम हमारे गाल पर पप्पी दोगी? वो बोले तो मैं फौरन उसके काले काले गाल पर अपने सूखे होठों से चूमा देने लगी। धीरे धीरे प्रिंसिपल सर के हाथ मेरे कंधे पर और मेरी शर्ट पर आ गए। धीरे धीरे उनके हाथ मेरे जिस्म पर रेंगने लगे किसी सांप की तरह और सर अपने नापाक हाथों से मेरी पीठ सहलाने लगे। मैंने उनसे प्यार का झूठा नाटक करने लगी, पर यह झूठा नहीं बल्कि सच्चा नाटक हो रहा था। धीरे धीरे सर ने मुझे अपनी गोद में बैठा लिया। मैं जानती थी कि अब आगे क्या होने वाला है। वो मुझे बुरी तरह मसलने वाले थे। मैं ये बात जानती थी, कहाँ वो 40 साल के और कहाँ मैं 16 साल की कच्ची कली। दोस्तों, आज मुझे ऐसा लग रहा था कि ठर की प्रिंसिपल छोड़ेगा नहीं, वरना वो मेरे घर वालों को स्कूल में बुलाकर बता देंगे मैं स्कूल के बाथरूम में छिप कर क्या कर रही थी। इसलिए दोस्तों, मेरे प्रिंसिपल डिसूजा सर ने मुझे सोफे पर अपनी गोद में बैठा लिया और चढ़ मेरे हसीन खूबसूरत होठों को एक भूखे शेर की तरह सूंघने लगे और मैं उसको ना चाहते हुए भी मना नहीं कर सकती और अपने आप को उसके सामने परोस दिया। फिर उसके बड़े बड़े पंजे वाले हाथ मेरे सीने पर, शर्ट पर आ गए और नए नए उबारों को मुझे लेकर दबाने लगे। मुझे समझते देर न लगी कि मेरा स्कूल में यौन शोषण हो रहा है। मेरा ठर की प्रिंसिपल आज मुझे स्कूल में ही रैप करने वाला है। पर दोस्तों, मैं मजबूर थी। उसके बाद क्या था, प्रिंसिपल सर मुझे अपनी प्रेमिका समझकर मेरे जिस्म से खेलने लगे और जोर जोर से शर्ट के ऊपर से मेरे हसीन उबार दबाने लगे। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। सर प्लीज़ आराम से दबाइए। आज तक मेरे मुलायम मक्खन जैसे उबार को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, इसलिए प्लीज़ आप मुझे आराम से दबाइए। मैंने कहा। कुछ देर तक वो कमीना आराम से मेरे उबारों को दबाता रहा और पर जब कुछ देर बाद फिर से उसने मेरे उबारों को टमाटर की तरह निचोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने मेरी स्कूल ड्रेस वाला शर्ट भी बटन खोल दी और मेरी शर्ट निकाल दी। मैं जब सिर्फ अंत वस्त्र में आ चुकी, मैंने काले रंग की फ्रॉक पहन रखी थी। मैं बहुत ही गोरी माल थी और मैं अपने अंत वस्त्रों में बिल्कुल कोहिनूर का हीरा लग रही थी। मैंने डरते डरते पूछा, प्रिंसिपल सर आप क्या करने जा रहे हो? मनसा साका सर घुमा फिरा कर बात करना मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं
तुमको साफ साफ बता रहा हूँ, आज मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराने वाला हूँ। आरामी प्रिंसिपल डिसूजा के मुंह से ये शब्द सुनते ही मेरा कलेजा धक धक करने लगा। उसके बाद प्रिंसिपल ने मुझे अपने शर्ट की बटन खोलने को कहा तो मैंने एक एक बटन खोल दी। उन्होंने अपनी शर्ट निकाल दी और मेरे उबारों के ऊपर उन्होंने अपने हाथ रख दिए। मिस्टर डिसूजा ऊपर से ही मेरे हरे हरे उबारों को दबाने लगा। पहले तो मुझे घबराहट हो रही थी, पर फिर मुझे बाद में मज़ा मिलने लगा। अपने स्कूल में प्रिंसिपल के सामने निर्वस्त्र हो गई पूरी तरह से। उस 40 साल के आदमी की आंखों में सिर्फ और सिर्फ वासना थी और वह ठरकी प्रिंसिपल मेरे साथ अपनी हवस शांत करना चाहता था। मैं सब समझ रही थी, वो एक अच्छा प्रिंसिपल नहीं बल्कि एक ठरकी प्रिंसिपल था और अपनी एक गलती की वजह से आज मुझे उस स्तर की प्रिंसिपल के साथ ऐसा काम करना पड़ा। दोस्तों, उस कमरे में एक सोफे के ऊपर मैं और वह ठरकी प्रिंसिपल एक दूसरे के साथ मजे करते रहे। जब तक उस स्तर की प्रिंसिपल की आवाज़ शांत नहीं हुई तब तक उसने मुझे छोड़ा नहीं। अलग अलग तरीके से वह अपनी आवाज़ को शांत करता रहा और मैं अब उस स्तर की प्रिंसिपल के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई थी। और उस ठरकी प्रिंसिपल का जब भी मन करता, जब भी उसने अपनी आवाज़ को शांत करना होता, मुझे वही कमरे वही उसी सोफे के ऊपर ले जाता। बस सिर्फ मेरी एक गलती की वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा था। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रोमांटिक कहानी है। आप लोग ये कहानी दिल पे मत लीजिएगा, बस केवल पूरा सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा और भूल जाइएगा। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है, किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए। हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।